नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन या सरकार के अंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेक्चर ऑफ पॉलिटी। तो बड़ा इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी सरकार क्या होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीजें आपको इससे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार क्या होती है? सरकार, आए दिन हम सरकार शब्द सुनते हैं। आप सुनते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार, मनमोहन सरकार। तो क्या जो हम सरकार से समझते हैं उसका मतलब यही है कि मोदी सरकार, योगी सरकार, ट्रंप सरकार, या इससे कुछ ज्यादा? वास्तव में जो सरकार होती है, जो हम समझते हैं, सोचते हैं, वो बात सही है, लेकिन सरकार का अर्थ जो है बहुत व्यापक होता है। जो बात हम समझते हैं जैसे मोदी सरकार या योगी सरकार, ये बात तो सही है, लेकिन इससे काफी व्यापक होता है सरकार का अर्थ। सरकार क्या होती है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो किसी देश या राज्य में एक सर्टेन टाइम पीरियड यानी निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम बाय विच अ स्टेट और कम्युनिटी इज कंट्रोल्ड, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे राज्य या किसी कम्युनिटी, समुदाय को नियंत्रित किया जाता है, यानी शासन किया जाता है उसके ऊपर। दूसरी डेफिनेशन दी है, अ गवर्नमेंट इज द सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ एन स्टेट, यानी जो स्टेट को चलाती है, राज्य को चलाती है। अब राज्य क्या है? मैंने पहले ही लेक्चर में अपने राज्य की परिभाषा दी थी, वहां पे मैंने डिटेल समझाया व्हाट इज स्टेट। तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपका फंडामेंटल जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सरकार की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न्स अ कम्युनिटी और स्टेट, यानी कि वो लोगों का समूह जो कि कम्युनिटी या राज्य को गवर्न करता है, एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड सोवरेन पावर थ्रू कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज विद इन अ कंट्री, यानी कि कुछ कस्टम से और इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थानों या कानूनों के माध्यम से वो देश को शासित करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। देखिए, अभी मैंने बोला कि सरकार का अर्थ काफी व्यापक होता है और इसको हम समझते हैं बाय द मेथड, बाय द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन या सरकार के अंग। प्रत्येक सरकार जो होती है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है और उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। पहला है टू मेक लॉज, यानी विधि निर्माण या कानून का निर्माण करना। दूसरा टू एग्जीक्यूट लॉज, जो कानून बने हैं उनका क्रियान्वयन करना। और तीसरा ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ लॉज, और अगर उन कानूनों का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में उन केसेस को सॉल्व करना, यानी कि वो स्थिति को या जस्टिस प्रोवाइड करने का जो कार्य किया जाता है। तो ये जो तीन फंक्शन है, ये तीन फंक्शन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है या बेसिक फंक्शंस हैं। तो दीज आर द थ्री डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, ये वो तीन अलग अलग एक्टिविटीज हैं इन एवरी गवर्नमेंट थ्रू विच विल ऑफ पीपल आर एक्सप्रेस्ड, जिसके माध्यम से लोगों की जो विश है या विल है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये थ्री फंक्शंस है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। किसी भी गवर्नमेंट को और खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इन थ्री ऑर्गन्स के बिना हम समझ ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि इन तीन ऑर्गन्स के बिना भी कोई गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकती है। और खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इसीलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम बोलते हैं दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं। तो पहला लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका या व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, इसका कार्य क्या होता है? टू मेक लॉज, विधि का निर्माण करना। क्या सिर्फ इतना ही कार्य इसका? विधि निर्माण करना, टू मेक लॉज, विधि का निर्माण करना, और रिपीलिंग, यानी कानूनों का उनको रिपील करना, यानी कि उनको रद्द करना, और अमेंडमेंट, और कानूनों में अगर कोई संशोधन करना है, वो सभी कार्य किसका होता है? विधायिका, या जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव जो सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसका काम क्या होता है? नीतियों को कंडक्ट करना, यानी जो नीति है उनको संचालित करना, और प्रशासन जो होता है उसको संचालित करना। वास्तव में तौर पर बोले तो जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराना, उनका क्रियान्वयन कराना। और जो जुडिशरी होती है, इन केस एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन से डिसीजन मेकिंग में, एक्शन में अगर कोई किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट
या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका एजुकेशन करना ये काम होता है जुडिशरी का यानी न्यायपालिका का। और न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है। यानी कि सरकार का मतलब सिर्फ हम ये ना समझे, जो हम अभी तक समझते आए हैं, समझते हैं कि सरकार है तो हम मोदी सरकार को सरकार समझ रहे हैं, या सिर्फ जो है राज्य की कोई सरकार है, योगी सरकार या त्रिवेंद्र रावत सरकार, इनको सरकार समझ रहे हैं। सरकार का अर्थ काफी व्यापक है। हमारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों सरकार के अंग हैं। यानी सरकार का एक व्यापक अर्थ होता है। और ये जो तीनों अंग हैं, तीनों ऑर्गन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक जो है गवर्नेंस फंक्शनिंग में बहुत ही एसेंशियल है। और साथ ही साथ ये जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं ट्रियास पॉलिटिका, ठीक है ना। ट्रियास मतलब तीन, पॉलिटिका जिसका एक नॉन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में मीनिंग है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो अलग अलग दायित्व हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर का अलग दायित्व है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज यानी कि जिनके कार्य हैं उनको हमने सेपरेट किया है। एंड इट इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगा। लेजिस्लेचर यानी विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसका कार्य क्या होता है, टू मेक लॉज, विधि निर्माण करना, जैसे कि भारत में संसद करती है, हमारी पार्लियामेंट करती है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, उसका कार्य का है टू एग्जीक्यूट लॉज, यानी कानूनों का क्रियान्वयन करना, और जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट करती है, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल लेवल पे भी। और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो होती है उसका कार्य है टू इंटरप्रेट लॉज, यानी कि कानूनों को इंटरप्रेट करना, यानी कि उनकी व्याख्या करना, और जैसा कि भारत में हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। तो दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, और यू कैन से द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दीज आर द फंक्शंस दैट आर स्पेसिफाइड विद दिस ईच ऑर्गन। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है, यानी कि ये जो कार्य हैं क्यों बांटे गए हैं। लेजिस्लेचर का कार्य अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन जो है उसका सिद्धांत है, यानी शक्तियों का पृथकीकरण। आप खुद सोचिए, अगर हम किसी एक ही इंस्टीट्यूशन में या एक ही ऑर्गन में सारी पावर दे देंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा ऑर्गन कभी भी जो है पावरली करप्ट हो सकता है, यानी कि वो ऑटोक्रेटिक हो सकता है, या टोटलिटेरियनिज्म की जो एक भावना होती है, निरंकुश जो सरकार होती है, ऐसा शासन बन सकता है। और डेमोक्रेसी जो जिस उद्देश्य से हमने वो शासन व्यवस्था बनाई है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल, तो उसको थ्रेट हो सकता है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन पे सारी पावर वेस्टेड कर दी जाए तो वो इंस्टीट्यूशन किसी भी समय ज्यादा शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए शक्तियों को क्या किया गया है, पृथक किया गया है, ताकि एक बैलेंस बन सके, एक मतलब आप बोल सकते हैं चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था हो सके। दैट इज वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बताया गया है, टू क्रिएट चेक एंड बैलेंस अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अडॉप्टेड। एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन, जो कि आज के जितने भी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य हैं उनकी गवर्नेंस का एक मतलब मॉडल है। ये इसको हम बोल सकते हैं कि उनकी गवर्नेंस का एक बेसिक मॉडल है सेपरेशन ऑफ पावर। लॉर्ड एक्टन जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे किसी एक ही संस्था में हम पावर दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अगर उस शक्ति का या उस पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और इसीलिए किसी एक संस्था या एक इंस्टीट्यूशन को सारी पावर नहीं दी जाती, क्योंकि एक ही संस्था को अगर हम पूरी शक्ति दे देंगे तो पूरी शक्ति उसे पूरी तरह से करप्ट बना देगी। अब देखिए लेजिस्लेचर जो संसद है, या भारत के संदर्भ में संसद बोलते हैं, वैसे व्यवस्थापिका जो है उस लेजिस्लेचर का जो है क्या कार्य का होता है, अभी हमने बात की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है सरकार का। इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक लॉ, दस इट इज कॉल्ड द लॉ मेकिंग बॉडी। इसे क्या बोला जाता है, विधि निर्माण संस्था भी बोला जाता है। अब कंपोजिशन देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं आप देखिए इसमें, तो जो लेजिस्लेचर होता है वो डिपेंड करता है, कई देशों पे आपको देखने को मिलता है यूनिकैमरल, और कई देशों में आपको देखने को मिलता है बाइकैमरल। यूनि मतलब वन, एक। ऐसे देश जहां पर जो व्यवस्थापिका है उसका एक ही चैम्बर है, एक ही हाउस है, उसे बोलते हैं यूनिकैमरल। जैसा कि आपको डेनमार्क, हंगरी, टर्की, स्वीडन, बांग्लादेश और भी पड़ोसी देश हमारे देखें जैसे श्रीलंका में या मालदीव में, यहां पर सदन का जो यहाँ का व्यवस्थापिका है उसका एक ही हाउस है, एक ही चैम्बर है। जबकि बाई यानी कि दो,
ऐसी व्यवस्थापिका जहां पर सदन के यानी कि वहां के लेजिस्लेचर के 2 हाउस हैं, उसे बोलते हैं बाइकैमरल हाउस। जैसे भारत में आपको देखने को मिलता है, फ्रांस में आपको देखने को मिलता है, जापान में, जर्मनी में, यूएसए में। इंडिया में आप जानते हैं हमारी संसद के जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो ये 2 हाउस हो गए, इसीलिए इंडिया का कैसा है, बाइकैमरल है। जबकि ये बाकी जो देश बताए आपको, यहाँ का यूनिकैमरल है, यानी सिंगल हाउस है लेजिस्लेचर का। अब देखिए एग्जीक्यूटिव में सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और जो एग्जीक्यूटिव होता है, इस एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, सारे ऑल द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्या कार्य करते हैं, टू एग्जीक्यूट एंड कैरी आउट द लॉज, यानी कि जो कानूनों का पालना करवाते हैं या कानूनों को संचालित करते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव में रखते हैं। जो लेजिस्लेचर ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, वो क्या करती है, इनैक्ट द लॉज, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसको इन्फोर्स कराती है, यानी उन्हें संचालित करवाती है। अब जो ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव की, वो क्या है, टू एग्जीक्यूट, टू इन्फोर्स एंड टू कैरी आउट द विल ऑफ स्टेट, यानी राज्य की जो इच्छा है उसे टू कैरी आउट एज दैट विल हैज फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ। अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं पहले। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे कि सरकार बोलते हैं मोदी सरकार, या राज्य में कोई है तो यूपी सरकार जैसे योगी सरकार, इन लोगों को बोला जाता है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये इलेक्टेड बॉडी होती है। ये सरकारें जो होती है स्थायी नहीं होती, आप सभी जानते हैं सरकार का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5-5 सालों में सरकार बदलती रहती है। आप जानते हैं 2014 से पहले 2004 से 14 देश में कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब दूसरी इनकी पारी स्टार्ट हुई है 2019 से। तो यानी कि सरकारें बदलती रहती है, इनका 5-5 साल का कार्यकाल होता है। तो ये जो होता है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव से बोला जाता है। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोले जाते हैं, इनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसे बोलते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स, जिसे आप जनरली ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही या अफसरशाही। ये लोग जो कि आईएएस आईपीएस या अन्य अधिकारी लोग जो हैं, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं, ये सभी जो हमारे आ जाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। और ये लोग जो होते हैं एक बार जब जॉब में अपॉइंट हो गए तो टिल देयर एज ऑफ रिटायरमेंट वो कार्य करते हैं। इस दौरान न जाने कितनी सरकारें आती हैं, कितनी सरकारें जाती हैं, पर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन करते रहते हैं। तो इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा, और नॉन परमानेंट जो होते हैं वो जो 5-5 साल में जो सरकारें हैं उनको नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब इसका कार्य क्या होता है, द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग लॉ टू इंडिविजुअल केसेस। जो भी कानून है उनको अप्लाई करना, यानी कि आप समझ लीजिए विधि निर्माण किया विधायिका ने और कानून को संचालित करवाया, उनकी पालना करवाई एग्जीक्यूटिव ने। अब इन केस उस कानून में अगर कोई वो कानून किसी ने ब्रीच किया है तो फर्दर क्या पनिशमेंट होगी, कैसे पनिशमेंट देनी है, और जिसके लिए ब्रीच हुआ है, किसी के राइट अगर ब्रीच में है तो उसको कैसे जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज ऑल टू बी डन बाय द जुडिशरी। तो जो फंक्शन होता है जुडिशरी का काफी वाइड होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, यानी कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना। और आप जानते हैं जुडिशरी को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, जुडिशरी का एक काम होता है कि वो लिमिट करे पावर को जो अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट है, वो कोई ऐसा कानून ना बना दे जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग ना हो, या उसका किसी तरह से ब्रीच करता हो। तो वो सारी चीजों को चेक करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का। और जुडिशरी एक सेपरेट ऑर्गन है। आप देखिए जनरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग होते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बट जुडिशरी जो है एवरीवेयर इज अ सेपरेट ऑर्गन। तो इसका काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स और द पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी रूल। A country may have a good legislature and an excellent executive. एक देश में अच्छा लेजिस्लेचर हो सकता है और एक्सीलेंट एग्जीक्यूटिव हो सकता है, लेकिन अगर वहां पर एफिशिएंट और इम्पार्शियल, यानी कि वो जुडिशरी जो होती है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, यानी कि किसी का भी एक पक्ष न ले, निष्पक्ष तरीके से कार्य करने वाली होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा किसी देश में तो उस देश का संविधान का कोई महत्व नहीं है, इट इज नॉट वर्थ मच। और भारत में आप देखते हैं कि जो जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो हमारे अधिकारों की संरक्षक भी है और वो
राज्य सरकारों को यानी स्टेट को, या आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट को ऑटोक्रेटिक होने से रोकती है, उनकी पावर को लिमिट करती है। तो ये सारी बातें हमने आज देखी इन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने अगर अभी तक पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स वो सारे बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए उनको देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।